हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली कहानी में मैंने आपको अपनी फ्रेंड डी से मिलवाया था। डी भी मेरी तरह अमेरिका से ही है और वो भी इंडिया में ही रहती है। उसने यहाँ इंडिया में शादी कर ली और वो अहमदाबाद से थोड़ी दूर बसे एक शहर अंकलेश्वर में रहती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डी और मेरी पहली मुलाकात की कहानी देख सकते हैं। 2 हफ्ते पहले डी मुझसे मिलने अंकलेश्वर से अहमदाबाद आई थी। अब मेरी बारी थी डी से मिलने के लिए अहमदाबाद से अंकलेश्वर जाने की। मैंने भी ट्रेन से ही अहमदाबाद से अंकलेश्वर तक जाने का फैसला लिया। इस जर्नी में कुल 3.5 घंटे का ही समय लगना था। मैंने जब ये बात अपने ऑफिस के कुछ कलीग से बताई तो उन्होंने मुझे आगाह किया कि ट्रेन में विदेशियों का सफर करना सेफ नहीं है। हद है, यहाँ लोग हमेशा बस डराते ही रहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अंकलेश्वर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है और हो सकता है कि डी के ससुराल वाले तुम्हारा उनके घर आना पसंद ना करे। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। ये लोग नहीं जानते थे कि डी यहाँ इंडिया में काफी बोरियत महसूस कर रही है और वो चाहती है कि मैं उसके पास आऊँ। मैंने अहमदाबाद से अंकलेश्वर तक के लिए स्लीपर क्लास में सीट बुक करा ली। इसमें एसी तो नहीं है लेकिन विंडोज ओपन है। इसका किराया भी बेहद सस्ता है, कुल 130 रुपए। देखा जाए तो $4 से भी कम। मैं एसी का किराया अभी अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने एसी कोच में सफर न करने का फैसला किया और मैं खुद को अपर मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी से अलग भी करना चाहती थी। मेरे ऑफिस के सभी लोग गलत साबित हुए। ट्रेन में जितने भी मेरे फेलो पैसेंजर्स थे सब काफी फ्रेंडली थे। ट्रेन में मेरे कई दोस्त भी बने और मैंने उनके लिए चाय भी खरीदी। तय वक्त पर मैं अंकलेश्वर पहुंच गई। अंकलेश्वर एक छोटा शहर है, लोग इसे गांव कहते हैं, जबकि यहाँ की आबादी 60,000 से भी ज्यादा है। ये शहर अपने केमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज के लिए मशहूर है। अहमदाबाद में मुझे लोग कह रहे थे कि ये काफी पॉल्यूटेड शहर है, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे कुछ देर स्टेशन के बाहर डी का इंतजार करना पड़ा। फाइनली डी मुझे लेने स्टेशन आ गई। हम गले मिले और उसके घर के लिए चल दिए। डी के ससुराल एक पंजाबी फैमिली है। मैंने उनके घर ढेर सारा मजेदार फूड खाया। थैंक गॉड कि ये लोग नॉनवेज भी खाते हैं। जब मैं और डी हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो लोग काफी हंस रहे थे। हमें टूटी फूटी हिंदी बोलते देखने में उन्हें काफी मजा आ रहा था। जिस दिन मैं डी के घर पहुंची थी उसके अगले दिन उनके पड़ोस में एक एंगेजमेंट सेरेमनी थी। मैंने भी उनकी फैमिली के साथ वो सेरेमनी अटेंड की। ये सेरेमनी एक मंदिर में थी जिसे लोग गुरुद्वारा कह रहे थे। मैंने अमेरिका में भी सुना था कि वहाँ भी कई गुरुद्वारे हैं। डी ने बताया कि उसकी शादी भी इसी गुरुद्वारे में हुई थी। सेरेमनी अटेंड करने के बाद मैं डी के साथ वापस उसके घर लौट आई। उसके बाद शाम को डी ने मुझे रोटी और पराठा बनाना सिखाया। मुझे तो लग रहा है जैसे अहमदाबाद पहुंचकर मुझे अपने लिए भी रोटी बनानी चाहिए। सच कहूँ तो अंकलेश्वर आने से पहले मैं इंडिया में बोर होना शुरू हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था कि वापस फ्लोरिडा लौट जाऊं, लेकिन अंकलेश्वर आकर मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, पर मेरे लिए तो एकदम नई जगह है और मुझे नई जगहें देखने का काफी शौक है। मुझे इंडियन फैमिलीज की जेन्युइन गुडनेस भी काफी पसंद आई। तीसरे दिन में डी के घर से वापस अहमदाबाद लौट आई और अब मेरा इंडिया छोड़ने का इरादा बदल चुका है। ये कहानी बस यहीं तक। दूसरी कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। बाय बाय।